हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज एडवोकेट शौकत मीर। बेटा, आज हमारा करंट अफेयर का पोर्शन है, इसका मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। इसमें आज हम करेंगे 25 क्वेश्चंस जो हमारी वेटेज है एग्जामिनेशन में। और बेटा, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर कंटिन्यूइंग योर प्रिपरेशंस with a strong and firm belief that you will crack the examination surely. तो बेटा, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी सेहत बहुत ख़राब है। अगर आपको आवाज़ वगैरह कुछ कम आए तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अभी भी बहुत ज़्यादा फीवर है और जो भी है ये ज़ुकाम नज़ला वगैरह जो भी है ये सब चल रहा है। तो इस मॉक टेस्ट का मैं आपको PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा और आंसर्स के लिए आपको तो ऑब्वियसली यूट्यूब पर वीडियो देखना ही पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वेस्ट किया जाए, आपको कहानियाँ सुनाई जाए। तो करते हैं शुरू। हमारे पास पहला क्वेश्चन आ जाता। देखिए, मैंने फर्स्ट जो हमारे फर्स्ट 8-10 क्वेश्चन होंगे वो आपके इंटरनेशनल करंट अफेयर से होंगे। उसके बाद नेशनल करंट अफेयर और लास्ट में जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर होगा। ठीक है जी, तो करते हैं शुरू। हमारे पास पहला क्वेश्चन आ जाता है, नाटो लेक। नाटो लेक रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। नाटो लेक, नाटो लेक क्या है, इसकी क्या फुल फॉर्म है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है जी, इसकी क्या फुल फॉर्म है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अब बताइए नाटो लेक जो है ये किस मतलब समझेंगे हम कि किस समुद्र के साथ ये कनेक्टेड है। रेड सी, ब्लैक सी, बाल्टिक सी या मेडिटेरियन सी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बाल्टिक। बाल्टिक सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच कंट्री डिसाइडेड टू रिपील द वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ बैनिंग टोबैको सेल्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। बताइए जी, कौन सी कंट्री है जिसने रिपील कर दिया है बैनिंग टोबैको सेल्स फ्यूचर जनरेशन के लिए। बताइए, फ्रांस है, चाइल है, न्यूजीलैंड है या साउथ अफ्रीका है। ये न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर है। ये करंट अफेयर तो मैं आपको खुद ही पढ़ा चुका हूँ, ये मैंने खुद करंट अफेयर पढ़ाया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम DCTS रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। किस कंट्री के साथ कनेक्टेड है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, वो सोचेंगे UK और USA को बाहर निकाल दीजिए, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, या मलेशिया को भी बाहर निकाल दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ये ट्रेड करने जा रही है एसोसिएशन। तो ये इंडिया के साथ भी हो सकती है, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, ये डेवलप्ड कंट्री के साथ भी हो सकती है। बात आ रही समझ में, एसोसिएट। तो इसका आंसर क्या आएगा, UK, USA, इंडिया, मलेशिया। आंसर आ जाएगा UK। ठीक है जी, UK इसका करेक्ट आंसर है। P-800 ऑनिक्स मिसाइल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। किस कंट्री ने P-800 ऑनिक्स मिसाइल को डेवलप किया है। बताइए जी, चाइना, जापान, रशिया या इंडिया। तो आंसर इसका आ जाएगा रशिया। रशिया इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड शेंजो 18 स्पेसक्राफ्ट टू इट्स स्पेस स्टेशन। शेंजो 18 स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली किस कंट्री ने लॉन्च किया है उसके स्पेस स्टेशन के लिए। बताइए जी, चाइना, जापान, रशिया या इंडिया। आप नाम से ही थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब शेंजो, तो ये मतलब कहीं ना कहीं चाइनीज लैंग्वेज के साथ कनेक्टेड है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चाइना। चाइना इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, कभी कभी ना सिक्स सेंस भी काम अगर करे इंसान की तो आंसर आ जाता है, तुक्का भी सही लग जाता है। लेकिन तुक्का बिल्कुल हवाई फायर नहीं करना होता। ठीक है जी, तुक्का थोड़ा थोड़ा सोच समझ के फायर करना होता है। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री साइंड म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट MRA फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए MRA इंडिया ने किसके साथ साइन किया है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बेटा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। हांगकांग, ताइवान, वियतनाम या जापान। बताइए जी, आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा ताइवान। ठीक है जी, ताइवान इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ताइवान एक ऐसी जगह है जिसको अभी क्लेम किया है चाइना ने कि उसका मतलब कुछ रिलीजियस पार्ट वगैरह, उसकी शायद इसका करंट अफेयर भी आगे है। चलिए मैंने बता ही दिया तो उसका आंसर आपको पहले ही पता चल गया। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू
was conferred the degree of honorary डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस बाय विच कंट्री? किस कंट्री ने ऑनररी डॉक्टरेट पॉलिटिकल साइंस में जो है वो द्रौपदी मुर्मू को मतलब दिया है, कन्फर किया है? मालवाई, अल्जीरिया, कीनिया या नाइजीरिया? बताइए जी, आंसर क्या आ जाएगा इसका? अल्जीरिया। अल्जीरिया इज द करेक्ट आंसर। देखिए, इंटरनेशनल करंट अफेयर भी आपको वो पढ़ना होता है बेटा जो इंडिया के साथ कुछ कनेक्शन रखता हो, ठीक है, या इंडिया के साथ कनेक्शन रखता हो, या इंडिया की किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई कनेक्शन रखता हो, या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में करंट अफेयर हो जो इंडिया के साथ कनेक्टेड हो, या फिर कोई मशहूर गेम स्पोर्ट जैसे ओलंपिक्स है, ठीक है जी, ऐसी ऐसी चीजों के साथ जो कनेक्टेड हो, वो करंट अफेयर आपने पढ़ना होता है। हम WWE का करंट अफेयर क्यों नहीं पढ़ते हैं? कभी आपने सुना है कभी अपने WWE का करंट अफेयर पढ़ते हुए? हैं? WWE जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है, जो रेसलिंग वगैरह होती है, क्यों? वो भी तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी तो बहुत बड़ा मतलब लड़ाई वगैरह होती है, लेकिन उसका कनेक्शन इंडिया के साथ थोड़ा कम है, तो इसलिए उसका करंट अफेयर कम पढ़ा जाता है। तो आपने दिमाग लगाना है कि इंडिया किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है, जैसे ब्रिक्स के साथ है, ठीक है, उसके बाद WHO के साथ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, एशियन के साथ कनेक्टेड है। तो इन चीजों का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। किन किन करंट कंट्रीज के साथ इंडिया को उठना बैठना रहा है 2024 में, उनका आपने करंट अफेयर पढ़ना है। उनके अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं वो पढ़ना है। आप पहले देखिए कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ कहाँ विजिट हुए हैं, उन कंट्रीज के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन बना है, प्रेसिडेंट कौन बना है, या फिर उनके साथ कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन किए हैं प्राइम मिनिस्टर ने या फिर इंडिया ने, उनके बारे में पढ़िए। और जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में पढ़िए करंट अफेयर्स। हर एक चीज नहीं पढ़ी जा सकती, हर इवेंट नहीं पढ़ा जा सकता, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ा कीजिए। इस पे भी मैं देखूंगा कल या परसों एक वीडियो लाऊंगा किस हिसाब से करंट अफेयर पढ़ा जाता है। बच्चों को इस चीज का पता ही नहीं करंट अफेयर पढ़ा कैसे जाता है, वो तो अंधाधुंध फायर करने लग जाते हैं, जो मिलता है पढ़े जाओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा सिस्टमेटिक वे से पढ़ना पड़ेगा। अभी भी बहुत टाइम है, 1 महीना है, 1 महीने में तो दुनिया बदली जा सकती है। ये तो एक एग्जामिनेशन है, इसको क्यों नहीं पास किया जा सकता? Which country has abolished the death penalty in January 2025? जनवरी 2025 में कौन सी कंट्री है जिसने डेथ पेनल्टी को बिल्कुल ही अबॉलिश कर दिया, मतलब वहां पे किसी को फांसी नहीं दी जाएगी, कत्ल नहीं किया जाएगा, मौत की सजा नहीं दी जा सकती? तो आंसर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एक ऐसी कंट्री है, ठीक है जी, जिम्बाब्वे इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। चाइना क्लेम्स विच रीजन और कंट्री एज इट्स सेक्रेट टेरिटरी? सेक्रेट मतलब पाइस, ओली, है ना, हम कह सकते हैं कुछ हम कह सकते हैं जो रिलीजियस हिसाब से हमारा कोई इंपॉर्टेंट प्लेस होता है ना, उसको हम कह सकते हैं सेक्रेट टेरिटरी। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मतलब इंपॉर्टेंट, ये चाइना के लिए वो कह रहा है कि हम ये चाइना चाइना कह रहा है कि ये इलाका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन सा रीजन है या कंट्री है? तिब्बत है, हांगकांग है, ताइवान है, या माइक्याओ है? तो मैंने अभी आपको पीछे बता दिया कि ताइवान ऐसी कंट्री जिसको कंट्री है या फिर रीजन है जिसको चाइना ने क्लेम किया है कि ये सेक्रेट टेरिटरी है चाइना की, ठीक है। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस इनाग्रेटेड? इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस कहाँ इनाग्रेट किया गया है? कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु? बताइए जी, आंसर क्या आ जाएगा इसका? कोलकाता। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नई डेवलपमेंट है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है। Recently, which ministry notified new wage rate for unskilled workers under MG नरेगा 2005 for financial year 2024-25? कौन सी मिनिस्ट्री ने जो वेजेस हैं उनको बढ़ाया है? ये पहले भी मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूँ एक बार अपने मॉक टेस्ट में। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? बताइए जी, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि रूरल एरियाज में ही एमजी नरेगा जो है वो काम करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट की है, ये रूरल एरियाज में ही काम करती है ना, जिसमें आप देखोगे गाँव वगैरह में डंगे वगैरह बनते हैं, रास्ते बनते हैं लोगों के, है ना, तो वो इसी इसी पॉलिसी के थ्रू बनते हैं, इसी पॉलिसी के बैनर के अंडर बनते हैं, एमजी नरेगा में, ठीक है। और उसमें लोग खुद अपने घरों के रास्ते बनाते हैं, खुद मतलब मजदूरी भी खुद करते हैं, कुछ कुछ तो अपने मिस्त्री का काम भी जानते हैं, वो खुद ही करते हैं, तो मतलब अपना पैसा गवर्नमेंट का लगाओ भी घर में और खुद को मजदूरी भी देते, तो ये एक तरीके की क्या है, एक तरीके का सपोर्ट है, एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट भी है,
और डेवलपमेंट भी है गाँव के अंदर, ठीक है। कोन्नड़ा रेड्डी ट्राइब रिसेंटली सीन इन न्यूज इज प्राइमरी इन हैबिट्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बताइए जी, कोन्नड़ा रेड्डी ट्राइब, बताइए ये किस स्टेट के साथ कनेक्टेड है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड या केरला? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए जी। इसका आंसर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है जी, आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, पैन 2.0 प्रोजेक्ट वाज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट इज एसोसिएटेड विद विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? पैन 2.0 जो प्रोजेक्ट अभी गवर्नमेंट ने डेवलप किया था या फिर अप्रूव किया था, तो बताइए ये किस डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड है? बायोटेक्नोलॉजी, इनकम टैक्स, कंज्यूमर अफेयर या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस? ये तो हर बच्चे को पता होना चाहिए, तो इनकम टैक्स के साथ है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता आज का। इनकम टैक्स के साथ ही कनेक्टेड है, ठीक है जी। What is the proposed new name for capital of अंडमान निकोबार आइलैंड? अंडमान निकोबार आइलैंड का नया नाम जो है प्रपोज किया गया, मतलब उनका उसका नाम दोबारा से रखेंगे, ठीक है जी। बताइए, केसरी, श्री विजयापुरम या समुद्रम या कलावरी? तो इसका आंसर आ जाएगा श्री विजयापुरम, मतलब ये नाम रखना चाहती है गवर्नमेंट इसका अब अंडमान निकोबार आइलैंड का, ठीक है जी, श्री विजयापुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच टेक्निक इज यूज्ड इन प्रयागराज टू क्रिएट डेंस फॉरेस्ट फॉर महाकुंभ 2025? कौन सी टेक्निक यूज की गई प्रयागराज के अंदर? प्रयागराज के अंदर कौन सी टेक्निक यूज की गई ताकि डेंस फॉरेस्ट बनाया जाए महाकुंभ 2025 के लिए? मियावाकी टेक्निक, हाइड्रोफोनिक्स या प्रीमाकल्चर या एग्रो फॉरेस्ट्री? बताइए जी, आंसर क्या है इसका? इसका आंसर आ जाएगा मियावाकी टेक्निक, मियावाकी टेक्निक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। विच स्टेट इज होम टू इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा। इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसने पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिवर्सिटी को मतलब घर बना लिया, मतलब सॉरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो यूनिवर्सिटी है उसको बनाया जा रहा है या बनाया गया है, किस स्टेट में, कौन सी स्टेट ने सबसे पहले ये कदम लिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिवर्सिटी बनाई जाए, और ये इंडिया की फर्स्ट है? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश? तो आंसर क्या है? महाराष्ट्र, बहुत आगे चल रहा है महाराष्ट्र। अगर ये यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के अंदर डेवलप होगी तो महाराष्ट्र का जो स्टेट बिजनेस है ना, फिर स्टेट के लिए जो पैसा रेवेन्यू जनरेट होगा वो बहुत ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसकी डिमांड है और लोग इसकी तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं। आने वाले वक्त में ये बहुत पैसा देने वाला है महाराष्ट्र को, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली बहुत साउंड कर देगा स्टेट को, इनफैक्ट कंट्री को भी। Recently, who became the second Indian bowler to take 500 wickets in test matches and two he never played in Pakistan? एक ऐसा प्लेयर है इंडिया का जिसने 500 टेस्ट विकेट्स ले ली और वो शायद से रिटायर भी हो गया है, और उसने कभी एक मैच भी पाकिस्तान में नहीं खेला, और इंडिया का पहला ऐसा प्लेयर बन गया है जो अपना पूरा करियर, रिटायरमेंट भी हो गई लेकिन कभी पाकिस्तान में नहीं खेला। बताइए जी, रिटायरमेंट भी ले ली लेकिन पाकिस्तान में नहीं खेला, और मतलब अपने कैरियर में 500 विकेट्स भी ले लिए हैं और पता नहीं कितने 100 मैचेस खेले हैं। मतलब उस स्टैट के हिसाब से बता रहा हूँ कि इंडिया का पहला प्लेयर बन गया, वरना तो बहुत सारों ने रिटायरमेंट ले ली जो पाकिस्तान में नहीं खेले, लेकिन इतने मैच खेलने के बावजूद और इतनी विकेट्स लेने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर ना खेलने वाला पहला प्लेयर बन गया इंडिया का रविंद्र जडेजा। और ये इंडिया के सेकंड इंडियन बॉलर हैं जिन्होंने 500 टेस्ट विकेट्स लिए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रविंद्र जडेजा अभी खेल रहे हैं, जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं, मोहम्मद सिराज टीम से बाहर हैं लेकिन रिटायर नहीं हुए, तो आंसर इसका आ जाएगा रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन इज द करेक्ट आंसर। When is the यूनियन बजट यूजुअली प्रेजेंट? यूनियन बजट कब प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर यूजुअली? 1 जनवरी, 26 जनवरी, 1 फरवरी या 15 मार्च? इंपॉर्टेंट है, बताइए जी, क्या आएगा इसका आंसर? आंसर आ जाएगा 1 फरवरी। 1 फरवरी को यूनियन बजट जो है पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19। लार्ज एक्शन मॉडल्स LAMS frequently seen in the news are related to which field? किस फील्ड के साथ रिलेटेड है LAMS, लार्ज एक्शन मॉडल्स? डिजास्टर मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज या हीट वेव? बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। सो आंसर क्या आ जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। रिसेंटली विच एयरपोर्ट वॉज गिवन द टाइटल ऑफ बेस्ट एयरपोर्ट इन एशियाज पैसिफिक रीजन? एशिया का जो पैसिफिक रीजन है उसमें
कौन से एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट करार दिया गया है? चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। बहुत ज्यादा बीमार हूँ, जुकाम मतलब कहता है कि मैं ही हूँ, और बुखार कहता है कि नहीं जी मैं ही हूँ, और मैं इन दोनों से लड़ के कहता हूँ कि नहीं मैं ही हूँ। अब समझ ही नहीं आती कि एक्सेल कौन करने वाला है। बहुत हालत खराब हो चुकी है मेरी। क्वेश्चन 21, हु इज द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर इन J&K? बताइए जी। निर्मल सिंह, जमीर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, या सकीना इटू? आंसर क्या आ जाएगा इसका? सकीना इटू। ठीक है जी। एजुकेशन हेल्थ मिनिस्ट्री यही है, मेडिकल एजुकेशन की भी यही मिनिस्टर है, हायर एजुकेशन की भी, और सोशल वेलफेयर की भी यही मिनिस्टर है। ठीक है जी। और जमीर अब्दुल्ला ही तो उमर अब्दुल्ला के बेटे हैं, तो सरकार में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। उमर अब्दुल्ला आपके चीफ मिनिस्टर है, और निर्मल सिंह जी आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते थे जब पीडीपी और बीजेपी का कोalition होता था। ठीक है जी। इन हाउ मेनी फेजेस डिड द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शन कंक्लूडेड? कितने फेजेस में जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन हुआ था? 2, 3, 4 या 5 फेजेस में? तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? 3 फेजेस में। पहले भी पूछ चुका हूँ ये क्वेश्चन मैं आपसे। लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 23, who has been appointed as the new Director General of Police DGP of Jammu and Kashmir effective from October 1? अक्टूबर 1 या 2 से इसका करेक्ट डेट मेरे ख्याल से 2 है, या फिर 1 ही है। अक्टूबर 1 ही है इसका डेट। डेट नहीं पूछा जाएगा अगर हुआ भी एग्जामिनेशन में। तो बताइए जी, 1 अक्टूबर से नया डीजीपी किसको बनाया गया जम्मू कश्मीर का? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? दिलबाग सिंह, राजीव मेहता, ताशिर अफस्तान, या नलिन प्रभत? बताइए जी। आंसर क्या आएगा इसका? नलिन प्रभत। दबंग ऑफिसर है ये, मतलब अगर आप देखोगे ना पर्सनालिटी दबंग टाइप्स लगेंगे आपको। ठीक है जी। मतलब ये मैं पर्सनली कह रहा हूँ। उबर शिकारा इज एशियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस, एशियाज सेकंड वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस, एशियाज थर्ड वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस, या एशियाज फोर्थ वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस? बताइए जी। उबर शिकारा क्या है? ये एशिया का फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, जो डल लेक के ऊपर लॉन्च किया गया है, इनाग्रेट किया गया है। ठीक है जी। कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारे पास। प्रोफेसर फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट ऑफ J&K हैज डेवलप्ड साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम? जम्मू कश्मीर के किस इंस्टीट्यूट से एक प्रोफेसर साहब उठे और उन्होंने साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बना दिया? BGSBU, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज जम्मू, या फिर IIT जम्मू? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? IIT जम्मू इज द करेक्ट आंसर। और ये जो प्रोफेसर है इनका नाम है डॉक्टर करण नथवानी। ठीक है जी। डॉक्टर करण नथवानी, डॉक्टर करण नथवानी। ठीक है जी। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी आप याद रखिएगा, डॉक्टर करण नथवानी। ठीक है। तो बेटा ये था हमारा आज का करंट अफेयर का MCQ का पोर्शन। और बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर इतना एक हफ्ता क्यों है एग्जामिनेशन में? एक जगह एग्जामिनेशन है, फिर एक हफ्ता है दूसरी जगह। तो बेटा मेरा ये मानना है कि अगर आपको दो दो जगह अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं एक ही एग्जामिनेशन को फेस करने के लिए, तो आप पीछे क्यों हैं? दोनों जगह दीजिए एग्जाम, तो इसमें परेशान होने वाला क्या है? और बहुत सारे बच्चे मतलब ये पूछ रहे थे कि सर अ, हमारे कुछ एरर्स हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हुए, तो उसका क्या होगा? देखिए बेटा, उसका मैं आपको सबको एक रास्ता बता देता हूँ। उसमें आप एक तो 2 काम कर सकते हैं। एक, आप टेलीफोनिकली या फिर किसी भी तरीके से आप जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ कनेक्शन बनाइए और उनसे पूछे कि क्या किया जा सकता है। अगर वैसा नहीं होता तो फिर आप एक काम कीजिए, एक पोस्ट ऑफिस में जाइए, एक एप्लीकेशन लिखिए। ठीक है जी। एप्लीकेशन का एक फोटो कॉपी रखिए। ठीक है। और उसमें जो भी अपने आपने एरर्स वगैरह हुए हैं आपके फॉर्म फिल करते हुए, तो उस एप्लीकेशन को बाई पोस्ट आप कंसर्न अथॉरिटीज को भेज दीजिए। ठीक है। और वो एप्लीकेशन और साथ में वो पर्ची भी, ठीक है, जो आपको मिलती है पोस्टल, मतलब जब आप पोस्ट करते हैं कोई चीज़ तो आपको एक स्लिप मिलती है ना, तो वो भी उस एप्लीकेशन के साथ स्टिच करके अपने पास रख लीजिए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वो आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी अगर आपको लगता है तो दिखा दीजिएगा, अगर आपको एग्जामिनेशन नहीं देने देंगे। बाकी अगर ये सब चीज़ें एरर्स हो जाते हैं कहीं पे, तो
अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो जब आपकी वेरिफिकेशन वगैरह होती हैं तो उस वक्त ये सब क्लियर हो जाता है, तो इसमें इतना मसला नहीं है ना। तो आप इस वक्त एग्जाम का सोचिए, इन चीज़ों को मत सोचिए, पहले एग्जामिनेशन क्रैक कर लीजिए, क्योंकि अब जो हो चुका उस पर सोचने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप एग्जामिनेशन दे दीजिए, अगर एग्जामिनेशन हो जाता है तो ये सब चीज़ें हो जाती है, मैंने बहुत बार देखा है। टाइपोग्राफिकल एरर्स होते हैं या फिर बहुत सारे नाम गलत हो जाता है, मार्क्स गलत पड़ जाते हैं, तो वो जो वेरिफिकेशन वगैरह होती हैं तो वो सब चीज़ें ऐसे ही निकल जाती है, तो उसमें थोड़ा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तो उस चीज़ को थोड़ा लाइट लेकर आपका एग्जामिनेशन के लिए कीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।